अस्सलामुअलैकुम सामीन। 3 ज़िलहिज्जा और 10 जून है। ख़बर का उन्वान है सर मुंडाते ही। दरअसल बीजेपी के एक वज़ीर ने ओहदा लेने के बाद, वज़ारत का हल्फ लेने के बाद इस ओहदा छोड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये कौन है? ये केरल के हैं, वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हैं, सुरेश इनका नाम है। आप पूरी खबर सुने। केरल से पहली बार जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचे सुरेश गोपी ने कल वज़ारत का ओहदा लेने के बाद और हल्फ लेने के बाद अब इस ओहदे को छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा, मैंने फ़िल्में बहुत साइन कर रखी हैं, बहुत फिल्मों पर मेरे दस्तखत हो रहे हैं, उन्हें करना है। सुरेश गोपी ने कहा, मैं त्रिशूर के एमपी के तौर पर काम करता रहूँगा। मतलब ये है कि एक आदमी फिल्मों में लगेगा तो जैसा काम करेगा वो आप सब जानते हैं। केरल से भाजपा के पहले मेंबर पार्लियामेंट सुरेश गोपी, जिन्होंने इतवार को यानी 24 घंटे पहले राज्य मंत्री वज़ीर ममलकत के रोब में शक्ल में हल्फ लिया था, उन्होंने आज अपना ओहदा छोड़ने का इम्कान जाहिर किया है। हल्फ लेने की तकलीफ के बाद दिल्ली में ही कल शाम में उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने वज़ारत का ओहदा छोड़ने की मुतालबा किया है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही वज़ारत से सबकदोश कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि जो वज़ारत में जो ओहदा होता है राज्य मंत्री का, वज़ीर ममलकत का, इसमें कुछ इख्तियारात नहीं होते हैं। तो केरल के इस एमपी को राज्य मंत्री बना दिया, वज़ीर ममलकत बना दिया गया है, जिसमें इख्तियारात कम होते हैं। अगर उनको पहले कैबिनेट वज़ीर बना दिया जाता तो गालिबन वो ऐसी बात न कहते। उन्होंने कहा कि दरअसल अपने वज़ारत का ओहदा छोड़ने की वजह यह है कि मैंने फ़िल्में साइन कर रखी हैं और उन्हें पूरी करनी है। सुरेश गुप्ता ने सहाफ़ियों से कहा, मैं त्रिशूर के मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर काम करूंगा। सुरेश गोपी ने त्रिशूर पार्लिमानी हलके से जीत हासिल की है और केरल से बीजेपी के पहले मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर एक तारीख रकम की है। वो सीपीआई के उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार को 74,686 वोटों से हराकर पार्लियामेंट में आए हैं। बहरहाल सर मुनाते ओले पड़ने शुरू हो गए हैं और बीजेपी के इस वज़ीर ने ओहदा हासिल करने के 24 घंटे बाद ही वज़ारत छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है और साथ ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही वज़ारत के ओहदे से सबकदोश कर दिया जाएगा।